आर.डी. शर्मा के चैप्टर 19 की एक्सरसाइज 19.18 क्लास 12th की हम देख रहे हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रल्स। अब ये बहुत बेसिक सवाल है, इसमें कुछ अलग नहीं है, फॉर्मूले हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो आप जानते हैं कि भाई ये x की पावर 4 से हम x कैसे लेके आएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर को हम t रखेंगे, ऐसे रख देते हैं। तो इससे क्या होगा, dt बाई डी एक्स क्या बनेगा, ये आपका 2x बनेगा। यानी अगर आपको x चाहिए तो dt बाई 2 को आप x dx कर सकते हैं। अब x dx लाने की हमने कोशिश क्यों की, क्योंकि x dx ऑलरेडी यहाँ पर न्यूमरेटर पे है। तो ये इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से बनेगा कि यहाँ पर आपने x dx की जगह dt बाई 2 रख दिया, dt यहाँ लीजिए, 1/2 यहाँ कर dij। ये देखिए अंडर रूट x की पावर 4, अगर ये x स्क्वायर है तो x की पावर 4 क्या होगा, t स्क्वायर। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस a की पावर 4 को हम a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला डायरेक्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ, ये फॉर्मूला क्योंकि यहाँ dt ला चुके हैं ना, x ऊपर से हट गया, तो इंटीग्रेशन जो होता है वो dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है। इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला है लॉग, यहाँ पर रखेंगे x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है जी। अब ध्यान रहे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो x है वो हम t ले रहे हैं इस जगह पे, और a ले रहे हैं हम a स्क्वायर। a है a स्क्वायर है ना, यही a है। तो ये फॉर्मूले में डाल देता हूं मैं, ये हो जाएगा 1/2 तो सामने है ही, लॉग हो गया ये, मॉड्यूलस x की जगह t लीजिए प्लस अंडर रूट, अब ये x स्क्वायर है तो t स्क्वायर कर दीजिए इसको, प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर है, यानी a क्या है, a स्क्वायर। अगर a स्क्वायर लेना है तो a स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि a की पावर 4, तो ये हो गया आपका a टू द पावर 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, t को हम रिप्लेस कर देंगे जो हमने इनिशियली अज्यूम किया था, ये t बराबर एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर x4 प्लस a की पावर 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इसका उत्तर हो गया। इसको करेंगे कैसे वो आप देख लीजिए, ऐसे किया जाएगा, बहुत बेसिक है, क्योंकि पिछली एक्सरसाइज अगर आपने 2-3 एक्सरसाइज कर ली हैं तो ये बहुत आसान है। अब आप देखिएगा, इसमें सीधा ही हम tan x को t रखते ही sec स्क्वायर x मिल जाएगा। हमारा सारा एम ये होता है कि हम ऊपर वाले को किसी तरीके से नीचे वाले के रूप में प्रेजेंट कर सकें। यानी अगर हम t को tan x लेते हैं तो dt बाई डी एक्स क्या बनेगा, ये बनेगा sec स्क्वायर x, यानी dt आपका बन गया sec स्क्वायर x dx, और यही तो हमें चाहिए था ऊपर वाला। तो इंटीग्रेशन हो गया ये dt डिवाइडेड बाय अंडर रूट tan स्क्वायर प्लस 4 है, तो tan स्क्वायर प्लस 4 को आप लिख सकते हैं, 4 को तो आप 2 स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ लिख देता हूँ 2 स्क्वायर हो गया, tan स्क्वायर x, tan तो आपने t लिया है तो ये t स्क्वायर हो गया। तो हमको फॉर्मूला क्या लगाना है, अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत तो नहीं है, दोबारा इंटीग्रेशन कर देता हूँ। अभी मैंने इसके पहले क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला बताया, तो फॉर्मूला लगा देते हैं लॉग x, यहाँ पर t है, t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस यानी टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो बेसिकली ये आपका टी स्क्वायर प्लस 4 आ गया प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। t आपने लिया था tan x, यहाँ तब्दील कर दीजिए, तो यहाँ रखेंगे तो log आएगा, ये हो गया tan x प्लस अंडर रूट, ये हो गया आपका tan का स्क्वायर x प्लस 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको 4 प्लस tan स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे इसमें क्या अंतर है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है इसीलिए हम इसी तरीके से लिखना चाहेंगे, बाकी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई गलती नहीं है। तो इस तरीके से आप कर लेंगे इसको, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। tan x को t रखना है तो sec स्क्वायर x dx आ जाएगा। अगला है e रेज x 16 माइनस e रेज 2x, तो इसमें तो सीधा आप e रेज x रखेंगे तो e रेज x मिल जाएगा, और डायरेक्ट फॉर्मूला भी बन रहा है, 16 है तो 4 स्क्वायर बन रहा है, यानी t को जैसे e रेज x रखेंगे आप तो dt बाई डी एक्स बनेगा e रेज x, डिफ्रेंसिएशन यही होता है e रेज x का, तो dt हो गया आपका e रेज x dx। अभी तक आप समझ गए होंगे कि हम बस ऊपर वाले को नीचे वाले के रूप में प्रेजेंट करना चाहते हैं या उसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, बस इतना ही करना है। तो इंटीग्रेशन क्या बना, ex dx हो गया आपका dt, ये हो गया अंडर रूट, अब 16 को आप 4 स्क्वायर लिख सकते हो। अच्छा, e रेज x को आपने लिया है t, तो e रेज 2x क्या होगा, ये t स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे t स्क्वायर कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या लगाना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है 1 बाय अंडर रूट, पहले a आ रहा है तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पिछली एक्सरसाइज में भी बहुत सारे हमने क्वेश्चन किए, ये आप सीधा साइन इनवर्स x बाय a रखिए यहाँ पे प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
ध्यान रहे x को और t रखना है आपको यहाँ पे, और a को रखना है 4। तो फॉर्मूले में रख देते हैं इस वाले में, साइन इनवर्स x बाय a यानी कि t बाय 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t आपने क्या लिया है e रेज x, तो ये गया साइन इनवर्स x, t की जगह हम e रेज x रख रहे हैं, प्लस 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इसका उत्तर भी हो गया। तो ये है इसका उत्तर, इसको कर लेंगे आराम से, है ना, क्योंकि इसमें e रेज x को t रखना है, बाकी चीज़ें बहुत ट्रिवियल है, ट्रेडिशनल है। अब साइन x से सीधा cos x मिलता है, ये तो आप जानते हैं। तो साइन x को सीधा t रख दीजिए, आपको सीधा ये dt बाई डी एक्स मिलेगा cos x, यानी dt हो गया आपका cos x dx। तो ये इंटीग्रेशन क्या बनेगा आपका, cos x dx, तो dt लिख दीजिए। नीचे आपका अंडर रूट 4 की जगह मैं 2 स्क्वायर लिख रहा हूँ, और क्योंकि साइन x को t लिया है तो t स्क्वायर हो गया। तो सीधा फॉर्मूला लिख दो इसका, आपको पता है ना क्या होगा, मैं फॉर्मूला भी बता देता हूँ। log x यानी कि t प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो अंडर रूट ये 2 स्क्वायर हो गया 4, ये हो गया t स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो है आपका मॉडुलस साइन, इसको मत भूलिएगा। t है आपका साइन x, तो t की जगह साइन x रख देते हैं, तो log साइन x प्लस अंडर रूट 4 प्लस साइन स्क्वायर x और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। वैसे सारे क्वेश्चन एक जैसे ही चल रहे हैं, कुछ इसमें अलग सा नहीं है। नेक्स्ट में आपका आता है साइन एक्स बाय अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो कॉस एक्स को टी रखते ही आपका साइन एक्स मिल जाएगा। तो अगर हम टी को कॉस एक्स रखते हैं तो डी टी बाई डी एक्स क्या बनेगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो डी टी हो जाएगा आपका माइनस यहाँ ले आते हैं साइन एक्स डी एक्स, क्योंकि माइनस डी एक्स हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइनस नहीं है ना, साइन एक्स डी एक्स ही है, इसलिए माइनस डी टी कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन आपका बन रहा है, माइनस बाहर ले लेता हूँ, साइन एक्स डी एक्स की जगह डी टी रख देते हैं, और अंडर रूट यहाँ पर 4 कॉस स्क्वायर एक्स है, तो 4 कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हो आप 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे तो लिख सकते हो आप, 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है, 2 कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपका ये टी इसकी जगह रख देंगे, ये 2 है तो 2t का होल स्क्वायर हो गया ये। तो इसी तरीके से 2t का होल स्क्वायर बना देते हैं इसको, है ना। इससे कुछ फायदा होगा, नुकसान होगा, वैसे तो कुछ लग नहीं रहा है। 2t होल स्क्वायर माइनस अब ये 1 का होल स्क्वायर। अब चाहे तो आप 2t को ले सकते हैं, वैल्यू रख सकते हैं, 2t को आप p ले लीजिए कुछ, लेकिन ये क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्ट बन रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका करना क्या है, क्योंकि इसमें एक 2 अलग से आएगा, वो कहाँ से आएगा बताता हूँ। इसका सीधा फॉर्मूला लगा दें। एक दूसरा तरीका भी है, वो भी आपको दिखा दूंगा मैं, लेकिन क्योंकि 2t, जैसे आपने 2t को रखा p, ठीक है जी, तो क्या हो गया 2 dt बाई डी पी इक्वल्स टू 1, तो आपका dt इक्वल्स टू 2 dp, और dt की जगह आपको रखना है 2 dp, ये आना है इसका। या फिर इस 2t को जैसे हमने p रखा, तो आप देख रहे हैं dp बाई p किया हमने, या इसको ऐसे ना रख के ज़्यादा बेहतर होगा कि p को आप 2t इस तरीके से रखें, तो dp बाई dt करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा, तो ये 2 आएगा, तो dp बाई 2 हो गया आपका dt, ऐसे कर लेंगे। एक दूसरा तरीका भी है, वो आपको दिखा दूंगा मैं। तो ये हो गया आपका dt की जगह dp बाई 2 रख देता हूँ, तो 1/2 यहाँ आ गया, ये हो गया अंडर रूट p स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब आप जानते हैं जो इंटीग्रेशन होता है 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आपको पता है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगा देता हूँ, माइनस हाफ, ये हो जाएगा लॉग ये p प्लस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या है आपका 1 स्क्वायर, तो 1 ही रख दीजिए इसको, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन आपने p क्या लिया था, मैंने आपको बताया था 2t है, तो थोड़ा सा इसमें 2 स्टेप लगेंगे, माइनस 1/2 तो चल ही रहा है, ये लॉग हो गया, p की जगह आप रख दीजिए 2t, ये 2t हो गया, और यहाँ पर आ गया प्लस 2t स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब 2t क्या था, t क्या था, शुरुआत में आपने cos t लिया था, तो माइनस हाफ हो गया, लॉग मॉडुलस हो गया 2 cos t कर दीजिए इसको, प्लस अंडर रूट, अब 2t स्क्वायर, 2t ये है, तो 2t करेंगे तो 2 cos स्क्वायर हो जाएगा, तो इनिशियली जो चीज़ ली थी वही आ जाएगा आपके पास, तो 4 cos स्क्वायर t माइनस t ही चल रहा है 2, ये cos x है, ये cos x है, ये cos स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि t को तो हमने रिप्लेस किया ना इससे, t को cos x से,
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो माइनस हाफ लॉग मॉडुलस में 2 cos x प्लस अंडर रूट 4 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका उत्तर हो गया। अब आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूं मैं, दूसरा तरीके से भी आप कर सकते हैं, एक ही चीज आएगी। तो ये दूसरा तरीका है, देखिएगा इसमें क्या है कि जो भी आपको दिया है, वैसे 4 cos स्क्वायर है, यहां तक तो हम ले आए थे, इसमें 4 बाहर ले लीजिए, तो 4 बाहर लेते ही 2 आ जाएगा। जैसे हमने 2t को dp 2t को p रखा था ना, वही तरीका है। या तो 2 स्टेप आप अज्यूम करिए, या फिर इस तरीके से 4 बाहर लेके ऐसे भी कर सकते हैं। उत्तर वही आना है जो हमने डिस्कशन किया, क्योंकि यहाँ पर एक log 2 भी आएगा जिसको आपको कांस्टेंट के साथ जोड़ना पड़ेगा, और फिर आप बताएंगे इसको हटाएंगे ऐसे, वो हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम ये करते हैं तो, पिछला वाला करते हैं तो। इसमें अब यह है x 4 माइनस एक्स की पावर 4। अब आप टेम्पटेड होंगे, देखिए मैं 2 तरीके बता रहा हूं आपको। पहला तरीका यहां करता हूं, हम x स्क्वायर को t रख लें, तो dt बाई dx बनेगा आपका 2x, यानी dt बाई 2 हो गया आपका x dx। यहां तक ठीक है ना। लेकिन अब समस्या ये है कि ये जो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ये डायरेक्टली हो जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो आएगा उसको समझिएगा आप। यहाँ पर तो हम ये dt बाई 2 कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो जाएगा इसका। x dx हो गया dt बाई 2, ये आ गया आपका 2 स्क्वायर, ये आपने x स्क्वायर को t लिया है तो x की पावर 4 t स्क्वायर हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ x बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जो कि डायरेक्ट होता है, अपने पास इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x बाय t बाय 2, 1/2 यहाँ है, 1/2 साइन इनवर्स t आपने लिया था x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बाय 2। तो इस क्वेश्चन में कुछ स्पेशल नहीं था, लेकिन करना तो है ही अपने को, तो ये हो जाएगा आराम से कर सकते हैं आप, है ना। तो इस तरीके से कर लिया जाएगा ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है आप इसे कर लेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, और लॉजिक लॉग से आता है, तो ये log x है, तो ये कर लेंगे। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो dx बाय x लाना है तो log x को t रखना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर आपको पिछले डिफरेंशिएशन वगैरह क्लियर हो तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ हम क्या करेंगे, t को रखते हैं log x, इससे फायदा क्या हुआ, dt बाय dx हो गया आपका, log x का हो गया 1/x, तो dt हो गया आपका dx बाय x, ये हो गया। तो अब देखिए ये dx बाय x, ये क्या मिलेगा आपको, अब मैं इसको लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन बनेगा dx बाय x हो गया आपका dt, नीचे आपका आ गया अंडर रूट 4 स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर रख दीजिए, 9 log x का स्क्वायर जो है ये कैसे बनेगा, ये हो गया 3, और log x उसका स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, या तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं 3, लेकिन log x तो आपने t लिया हुआ है तो इसको सीधा 3 रख दीजिए, -3t का होल स्क्वायर। देखिए कितना आसान हो गया ये। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, करना ये है कि इस या तो 3t को आप t ले लीजिए, या फिर दूसरा तरीका आपको बताता हूं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। यहां पर एक चीज आएगी, इस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x बाय होता है, ये तो आप जानते हैं, साइन इनवर्स x बाय, ठीक है जी। तो ये x हो गया 3t और ये हो गया 2, यहां तक कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये जो 2 स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर है ना, ये वाला, इसको अगर मैं 3t को कुछ p रखूं तो 3 dt बाय dp हो जाएगा, dt बाय इसको dt बाय dp, इसको ऐसे ना करके इसको डिफरेंशिएट करते हैं dp बाय dt t के रेस्पेक्ट में, तो जैसे dp बाय dt करेंगे dt बाय dt तो 1 हो जाएगा, तो 3 dt हो जाएगा आपका dp के बराबर, यानी कि dt अगर आपको रखना है तो dp बाय 3 होगा ये, ठीक है। तो यहां पर मैं थोड़ा सा इसमें फेरबदल कर रहा हूं, अभी ये नहीं करेंगे, dt जो होगा वो होगा dt होगा dp बाय 3। अब इसके हिसाब से चेंज कर देते हैं, ये 2 स्क्वायर है, अब ये p स्क्वायर, अब फॉर्मूला बना आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, अब मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ साइन इनवर्स x बाय a, p बाय 2 1/3 यहाँ आ गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, p के लिए आप 3t रख दीजिए और p को 3t रखेंगे, लेकिन एक साथ कन्वर्जन कर देते हैं, t आपने लिया था log x, तो p हो जाएगा आपका 3 log x, 1/3 साइन इनवर्स 3 log x बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका सही उत्तर हो गया। तो ये तरीका है इसका करने का, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट तो समझ गए हैं, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। चलिए साहब, ये क्वेश्चन हम लेंगे अगली बार, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।